वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ महेश के साथ। जनवरी की कड़ाके की ठंड थी। सुबह के 6 बजे थे। सुमित्रा की नींद खुली, देखा तो बोली, आज 6 बज गए, इतनी देर हो गई, कहीं नल ना चले जाए। यदि नल चले गए तो बहू चिल्ला चिल्ला कर घर सर पर उठा लेगी। जैसे तैसे बिस्तर से उठी, पानी भरने लगी। पानी भरकर अपने लिए चाय बनाई और कमरे में रजाई में बैठ चाय पीने लगी। घर में सभी सोए हुए थे। सुमित्रा अपने ही विचारों में डूबी हुई थी। 5 साल पहले पायल इस घर में बहू बनकर आई और कितनी होशियारी से उसके बेटे और इस घर को उससे छीन लिया। उसे जरा भी आभास न था। महेश उसकी और उसके पति सुनील की इकलौती संतान। शादी के 12 साल बाद बड़ी ही मान मन्नत कर उसकी सुनी गोद में महेश को भगवान ने डाला था। बेटे को देख दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। महेश 3 साल का हो गया, स्कूल जाने लगा। उसे आज भी याद है, स्कूल में पहले दिन महेश कितना रोया था। माँ का हाथ थाम आंसुओं से भरी आंखों से बोला, माँ, मैं आपके बिना अकेले कैसे रहूंगा? मुझे छोड़कर मत जाओ, यहीं बैठी रहो। उसकी मासूम सी बातें सुन सुमित्रा मुस्कुराती और बोली, स्कूल में सभी बच्चे माँ को छोड़कर आते हैं, माँ उनके साथ नहीं बैठ सकती। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी मेरे लाल। महेश ने कहा, आते होंगे उन्हें, उनकी मम्मी को उनसे प्यार नहीं होगा, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी। एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकता। धीरे धीरे महेश को स्कूल जाने की आदत हो गई और उसका रोना बंद हो गया। समय बीता, महेश बड़ा हुआ, उसकी नौकरी लग गई। सुमित्रा उसकी शादी के लिए उसके पीछे पड़ गई। रोज महेश से कहती, जल्दी से शादी कर ले और मुझे बहू ला दे जो इस घर को खुशियों से भर दे, जिसके आने से घर में और भी रौनक हो जाए। पर महेश हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। एक एक कर महेश सुमित्रा के लाए हुए हर रिश्ते को इनकार कर देता। एक दिन सुनील ने पूछ ही लिया, बेटा, तुझे कोई लड़की पसंद हो तो अपनी माँ को बता दे, फालतू हम बहू ढूंढने के लिए परेशान न हो। तब महेश ने धीमे से कहा, माँ, एक लड़की है पायल, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, अभी एक स्कूल में टीचर है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। सुमित्रा ने पूछा, अच्छा, दिखने में कैसी है? महेश ने कहा, बहुत ही खूबसूरत है माँ। आज पहली बार उसे मन में ये बात चुभी कि क्यों आज तक उसके बेटे ने कभी भी उससे कोई बात नहीं छिपाई और इतने सालों से उससे ये बात छिपा कर रखी। जल्द ही सुमित्रा और सुनील पायल और उसके घर वालों से मिले और दोनों का रिश्ता तय हो गया। महेश की शादी के बाद सुमित्रा बहुत खुश थी। पायल ने जल्द ही घर को अच्छी तरह संभाल लिया था। दोनों सास बहू मिलकर काम कर लेती थी। सुमित्रा का जीवन बड़े ही अच्छे से कट रहा था। पायल को इस घर में आए 3 साल हो गए थे। उसने एक बेटी को जन्म दिया। सुमित्रा और सुनील अपनी पोती के साथ खेलते खुश रहते, पर अचानक से एक दिन हार्ट अटैक से सुनील की मौत हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहू, बेटे और पोती के मुंह में अंधी सुमित्रा पति को समय देना ही भूल गई थी। उसे पता नहीं था कि इतनी जल्दी सुनील उसका साथ छोड़ चला जाएगा। कई बार सुनील सुमित्रा से कहा करता था कि क्या हर समय बहू, बेटे और पोती के आगे पीछे घूमती रहती हो? कभी समय निकाल मेरे साथ भी बैठो, घूमने चला करो। ऐसा ना हो कि एक दिन तुम पछताओ। आज सच में सुमित्रा को पछतावा होता है, पर क्या करें, चाहकर भी बीता हुआ समय वापस तो नहीं ला सकती। सुनील की मृत्यु के 6 महीने बाद ही पायल ने बड़ी ही चालाकी से पूरे घर पर अपना अधिकार जमा लिया और धीरे धीरे सुमित्रा से काम लेना शुरू किया। माँ, आज मुझे नहाने में देरी हो गई, क्या आप महेश के लिए नाश्ता बना देंगी? सुमित्रा
खुशी खुशी नाश्ता बना देती। कभी कहती, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, अपनी पोती को नहला दो, उसे स्कूल के लिए तैयार कर दो। सुमित्रा खुशी खुशी सब कर देती, पर धीरे धीरे पायल ने घर के कामों से हाथ पीछे खींच लिए और सुमित्रा के ऊपर हर काम की जिम्मेदारी लाद दी। पता ही नहीं चला। सीधी साधी सुमित्रा पायल की मंशा को जान न पाई और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जब उसका पति जीवित था, काम तो वो तब भी करती थी, पर तब कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह किसी के अधीन है। पहले इस घर में जो कुछ भी था उसका अपना था, पर अब ऐसा नहीं था। सुमित्रा के हर काम में पायल मीन मेख ही निकालती। उन दिनों दफ्तर में महेश अधिक व्यस्त हो गया था। सुमित्रा अपने बेटे से शिकायत तो करना चाहती थी, पर बेटे का पत्नी के प्रति प्रेम देख उसे लगता कि बेटा अब पत्नी भक्त हो गया है। वो उसे एक शब्द भी नहीं कहेगा, इसलिए चुप रह जाती। मन ही मन उसके मन में एक टीस उठती कि बहू तो पराई है, पर बेटा तो अपना था। बचपन में उससे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकता था। आज उसके पास अपनी माँ के लिए समय ही नहीं है। इस कमी को वो अपनी पोती के साथ खेल दूर कर लेती। पर पायल दादी पोती का स्नेह भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। पायल अपनी बेटी को अपनी दादी के करीब नहीं जाने देती। जिस घर में कभी सुमित्रा पति का हाथ थाम महारानी बनकर आई थी, आज उसी घर में उसकी स्थिति एक नौकरानी की तरह हो गई थी। माँ कब से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ खोई हुई हो? नाश्ता नहीं बनाना, महेश को देरी हो जाएगी। बहू की आवाज से सुमित्रा अतीत से वर्तमान में आई और जल्दी से रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी में लग गई। पति को गुजरे 1.5 साल बीत गया था, पर साल भर से एक पल भी सुख का नसीब न हुआ। पायल का मायका भी इसी शहर में होने की वजह से वो सुबह जाती और शाम को लौट आती। ऐसे में घर की जिम्मेदारी सुमित्रा पर ही रहती। एक दिन पायल ने महेश से कहा, मेरे मामा की बेटी की शादी है, 2 दिनों के लिए उनके यहाँ चलते हैं। महेश ने कहा, नहीं तुम चली जाओ, मेरे पास छुट्टी नहीं है। 2-3 दिन बाद पायल और उसकी बेटी मामा के घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई। रात को महेश दोनों को ट्रेन में बिठाकर घर लौटा और सो गया। रोज की आदतन अनुसार सुमित्रा की नींद सुबह 5 बजे खुली, पानी भरने के लिए। फिर घड़ी देख सो गई। आज उसका मन उठने का नहीं कर रहा था। आज उसे किसी बात का डर नहीं था कि पानी चला गया तो बहुत चिल्लाएगी। उसे पता था नल 7 बजे तक तो चलेगा ही, इसलिए आराम से फिर सो गई। जब आंख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। देखा तो महेश चाय का कप हाथ में ले उसे आवाज दे रहा था, माँ उठो चाय पी लो। माँ क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आज तुम अब तक नहीं उठी, मुझे फिक्र हो रही थी। कुछ पल के लिए सुमित्रा को यकीन नहीं हुआ कि सच में महेश उसके सामने खड़ा है। सुमित्रा ने कहा, महेश तूने चाय बनाई मेरे लिए? महेश ने कहा, हाँ माँ, और पानी भी भर दिया है। तुम आराम से सो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें परेशान न करूं। सुमित्रा ने कहा, आज आंख ऐसी लगी कि कब 8 बज गए पता न चला। आज न जाने कितने समय बाद इस तरह अपने बेटे के साथ बैठ सुमित्रा ने चाय पी होगी। अचानक ही उसे वो पल याद आया जब वो बीमार हो जाया करती थी तो सुनील और महेश उसे बिस्तर से उठने तक नहीं देते थे और वो खुशी से फूली नहीं समाती थी। सोचती थी कि कितना अच्छा बेटा और पति मिला है उसे। आज बहुत समय बाद उसने महेश की आंखों में फिर से वही चिंता देखी तो मन खुश हो गया और आंख नम हो आई। सुमित्रा ने महेश से कहा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। महेश ने कहा, नहीं माँ, आज मुझे ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है, इसलिए दोपहर को ही घर आ जाऊंगा। मैं ब्रेड बटर और फल खाकर चला जाऊंगा, तुम आराम करो। कुछ देर बाद महेश ऑफिस के लिए तैयार हो गया और जाते जाते सुमित्रा से बोला, माँ दोपहर का खाना मत बनाना, मैं बाहर से कुछ लेता आऊंगा। सुमित्रा नहाकर तैयार हो आंगन में बैठ धूप का आनंद लेने लगी। और कोई दिन होता तो इस समय घर के कामों में लगी हुई होती। तभी उसे सामने से अपनी पड़ोसन कमला आती दिखाई दी। सुमित्रा गेट खोल बाहर चली गई और उससे
बातें करने लगी। दोनों बहुत देर तक बातें करती रही। आज सुमित्रा बेफिक्र होकर पड़ोसन से बातें कर रही थी। उसे उससे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था, पर बहू को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे पायल बात करते देखती तो खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती। बाद में कहती, मेरे बार बार मना करने पर आप समझती नहीं। मुझे पड़ोसियों से इस तरह आपका बाहर खड़े होकर बातें करना पसंद नहीं। इस तरह सबसे बात करने की आपकी आदत न जाने कब जाएगी। पर आज कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो जिससे चाहे अपने मन की बात कर सकती थी। बातें करते करते 1.5 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला। कुछ देर कमरे में आराम करने चली गई। आज उसे साल भर बाद इस जिम्मेदारियों से मुक्ति मिली थी, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। फिर कुछ देर बाद उठ अपने मनपसंद पोहे बनाकर नाश्ता कर लिया। बैठे बैठे अपनी भगवान की पसंदीदा पुस्तक पढ़ने लगी। फिर कुछ रिश्तेदारों और सहेलियों को फोन लगा लिया, जिनसे वो चाहते हुए भी बात नहीं कर पाती। पायल नहीं चाहती थी कि फालतू के रिश्तेदारों से और सहेलियों से सुमित्रा कोई संबंध रखे। सुमित्रा की पुरानी और प्रिय सखी वसु ने कहा, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? सुमित्रा ने कहा, बस बहन, आज बहुत समय बाद फ्री हूँ, पर तूने भी तो मेरी कोई खोज खबर ना ली। वसु ने कहा, मैं तो तुझे बहुत याद करती हूँ। हम सब सहेलियां तो अधिकतर मिल लेती है, बस तू ही गायब रहती है। कई बार हमने से सबने तेरे लैंडलाइन पर कॉल भी किए, पर तेरी बहू ने हर बार कुछ न कुछ कह बात नहीं कराई। अच्छा बता, कब आ रही है हमसे मिलने? सुमित्रा ने कहा, मैं महेश से पूछकर बताती हूँ। यदि उसके पास वक्त हुआ तो हम किसी दिन जरूर मिलने आएंगे। दोपहर को महेश जल्दी घर आ गया। बाहर से सुमित्रा का मनपसंद खाना भी लाया था। दोनों माँ बेटे ने साथ बैठ खाना खाया। महेश से सुमित्रा ने कहा, मुझे मेरी सहेली वसु और बाकी सब बहुत याद कर रही हैं। क्या तू मुझे ले चलेगा उनके यहाँ? महेश ने कहा, हाँ माँ, हम कल चलेंगे। महेश की बात सुनकर सुमित्रा खुश हो उठी। वो जानती थी कि महेश उसे कभी ना नहीं कहेगा, परंतु उसने खुद ही पायल से उसकी शादी के बाद संकोचवश अपने मन की बात कहना ही छोड़ दिया। आज महेश की बात सुनकर लगा कि वो उसकी भूल थी। उसका बेटा आज भी उसकी किसी बात को नहीं टालता। रात को दोनों माँ बेटे खाना खाकर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह महेश सुमित्रा को उसके कहने पर मंदिर ले गया। शाम को ऑफिस से जल्दी घर भी आ गया। सुमित्रा आज बड़े दिनों के बाद कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छी सी साड़ी पहन उसने अपने आप को आईने में निहारा। उसे फुर्सत ही नहीं मिली ऐसे अपने आप को देखने की। थक जो इतना जाती थी वो काम के बाद बाल बनाकर बिस्तर पर लेट जाती। महेश ने आवाज देते हुए कहा कि चलो माँ, देर हो जाएगी। ताला लगाकर सुमित्रा महेश की बाइक पर बैठ गई। उसका मन खुशी से भर गया। आज न जाने कितने समय बाद उसने इस खुले वातावरण में सांस ली होगी। कुछ देर बाद वे वसु के घर पहुंच गए। वहां सभी सहेलियां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सभी सहेलियां बातों में खो गई। कब समय बीता पता न चला। 2 घंटे बाद महेश ने कहा, माँ चले। तब जाकर सुमित्रा ने समय देखा। सहेलियों से बात कर मन हल्का हो गया। घर जाते समय महेश ने गाड़ी चाट के ठेले पर रोक दी और बोला, चलो माँ, पुचके खाते हैं। सुमित्रा ने कहा, इस उम्र में इस तरह यहाँ खड़े होकर? आगे कुछ कहती थी। महेश ने कहा, माँ तुम भी कितना सोचती हो, चलो भी। दोनों ने पुचके चाट खाई। सुनील को याद कर सुमित्रा की आंखें नम हो आई। फिर दोनों ने आइसक्रीम भी खाई। आज सुमित्रा ने बेटे के साथ बहुत दिनों बाद ऐसा समय बिताया। महेश ने सुमित्रा से कहा, ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं भी सो जाता हूँ। सुमित्रा थक गई थी, लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गई, पर मन ही मन आज बहुत खुश थी। बहुत समय बाद उसने इतना खुलकर जीवन जिया। तभी महेश ने आवाज दी, माँ सो गई क्या? सुमित्रा ने कहा, नहीं बेटा, आ अंदर आजा। महेश सुमित्रा के पैरों के पास बैठ गया। महेश ने कहा, आज तो तुम बहुत थक गई होगी माँ। सुमित्रा ने कहा, हाँ थक तो गई हूँ, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत समय बाद
मेरी सहेलियों से मिल मुझे अच्छा लगा। तूने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। कब से मिलने का सोच रही थी। महेश ने कहा, माँ सच कहूँ मुझे उन सब से मिल अच्छा लगा। जो उन सब लोगों में प्रेम और अपनापन है वो आज के लोगों में कहाँ। पर लेकिन क्या करें माँ, अपनी व्यस्तताओं के कारण हम अपने ही दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं। सुमित्रा ने कहा, हाँ बेटा, ये तो तूने सही कहा। महेश ने पूछा, पर माँ ऐसा क्यों होता है? जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं उन्हें चाहकर भी समय नहीं दे पाते। सुमित्रा ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, असली चीज है इंसान का मन। यदि इंसान के मन में प्रेम और अपनापन है तो यह महत्वपूर्ण नहीं कि उसे हर समय व्यक्त किया जाए। महेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, माँ वो। कहते कहते महेश रुक गया। सुमित्रा अपने बेटे के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से पढ़ पा रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा था। पायल का बेरुखी भरा व्यवहार उससे छिपा नहीं था। पर यह भी तो सच है कि खुद उसी ने बचपन से महेश को सिखाया कि किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण को दूर करने के लिए यदि थोड़ा सहन भी करना पड़े तो बेटा कर लेना चाहिए। आज महेश के व्यवहार और बातों से सुमित्रा इतना समझ गई थी कि उसका बेटा नहीं बदला। आज भी उसके लिए अपनी माँ के मन में वही प्यार और स्नेह है। तमाम कोशिशों के बाद भी पायल महेश के मन में माँ का प्रेम कम नहीं कर पाई। अपने बेटे की बेबसी देख सुमित्रा का मन भर आया। उसने महेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाकर सो जा, सुबह पायल को लेने स्टेशन भी जाना है। महेश ने कहा, माँ कोई कितनी भी कोशिश कर ले पर तुम्हारे बेटे को बदल नहीं पाएगा। वो सदा तुम्हारा बेटा ही रहेगा। ये कह महेश चला गया। घर में माँ के साथ हो रहे व्यवहार से महेश अनजान नहीं था, बस वो मजबूर था, इसलिए अपनी माँ से आंख मिलाने का साहस उसमें नहीं था। पर उसकी मजबूरी को माँ उसका बदलाव न समझे, इसलिए कुछ ही शब्दों में वो अपने मन की बात कह गया। महेश के कमरे से जाने के बाद सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। ये आंसू किसी दुख या लाचारी के नहीं, खुशी के थे, अपने बेटे को पाने के थे। वो सोच रही थी कि उसका बेटा उससे दूर हो गया, बदल गया, बहू का गुलाम बन गया। उसकी यह सोच गलत साबित हुई। अब उसे महेश से कोई शिकायत ना थी। वो जान गई थी कि उसका बेटा बस लाचार है पत्नी के हाथों। उधर कमरे में महेश भी बेचैन था। आज उसने बहुत समय बाद माँ को इतना खुश देखा था। मन ही मन उसने कुछ निर्णय लिया और ये ठान लिया था कि अब से माँ अपनी मर्जी से जिएगी, खुलकर आजादी से जिएगी। बहुत कर लिया माँ ने। अगले दिन पायल लौट आई। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। महेश ने पायल से कहा, पायल मेरा प्रमोशन हो गया है, सैलरी 2 गुना हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ घर के कामों के लिए एक काम वाली रख लेते हैं। माँ और तुम दोनों ने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम करो क्योंकि अब हम सक्षम हैं। ये सुन पायल ने कहा, ठीक है। महेश ने सुमित्रा से कहा, माँ अब तुम्हारा जो भी मन करे तुम वो करो, खुलकर जियो। जिससे मिलना है उससे मिलो, जिससे बातें करना है, जहाँ जाना है जाओ। ये सुन पायल ने कहा, पर महेश माँ। आगे कुछ पायल कहे इससे पहले महेश ने कहा, पायल माँ को भी अपने हिसाब से जीवन जीने का हक है। प्लीज अब नहीं, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। पायल का मन गुस्से से भर गया। उससे पहले महेश ने कभी ऐसे बात नहीं की थी, इसलिए वो चुप रही और हैरान थी कि आज महेश को न जाने क्या हो गया जो ये सब कह रहा। महेश सोच रहा था, काश उसने पहले ही ये कदम उठा लिया होता तो अच्छा होता। सुमित्रा खुश थी कि अब वो आजादी से जिएगी, सुबह सैर पर जाएगी, सहेलियों से मिलेगी, धार्मिक किताबें पढ़ेगी, अपनी हर इच्छा को पूरा करेगी। अब उसे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि उसका बेटा उसके साथ था। उसकी आंखें नम हो आई। माँ को खुश देख महेश भी खुश था। मन ही मन सोचने लगा, अब से रोज कुछ भी हो जाए मैं माँ के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालूंगा। माँ माँ होती है, वो दुख सह ले पर शिकायत कभी नहीं करती और उसकी खुशी का ख्याल रखना बेटे का फर्ज है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे संभालती है और जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो बच्चे का कर्तव्य है उसकी इच्छा का ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना। माँ
मैं बेटे का हर फर्ज निभाऊंगा। तेरा बेटा तेरे लिए कभी नहीं बदलेगा माँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में भाई यस जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।